Hello guys, welcome to my YouTube channel Knowledge Hub. I'm Amit. I'm from Rishikesh. I work in a government organization. So I'm going to tell you about how to improve your English. So in this regard, I will discuss you about some of the tips in which you can implement yourself so that you can develop a good communication skill. तो वो टिप्स कौन सी हैं तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे इस सेशन में। पहली टिप ये है कि मैं आपको रीड ज़्यादा करना है। जितना आप रीड करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश के प्रति बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा फोबिया क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, रीड नहीं करते हैं इंग्लिश को। रीड नहीं करेंगे तो इंग्लिश के प्रति हमारा जो हेजिटेशंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितना हम ज़्यादा रीड करते जाएंगे उतना हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाएगी, हमारी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव होती जाएगी। सो फ्रेंड्स, रीडिंग इज़ द की टू गेट अ गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को रीड करते हो तो आप उसको बोल बोल के पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपकी जो टंग की प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। जितना आप बोल बोल के पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। जितना आप लाउडली पढ़ेंगे इंग्लिश को, उससे क्या होगा कि आपकी जो हेजिटेशन है किसी सेंटेंस को पढ़ने की, अगर आपको इंग्लिश को बोलना है, बोलने में आपको प्रैक्टिस में लाना है, तो सबसे बढ़िया टिप मेरी ये है कि आप जो भी पढ़ें उसे बोल बोल के पढ़ें और लाउडली पढ़ें। जो एक अच्छा सा न्यूज़पेपर ले लें, आप उसको रीड करें, उसको लाउडली पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी जो हेजिटेशन है इंग्लिश बोलने की वो खत्म होती जाएगी और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। सो दोस्तों, ये मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप किसी चीज़ को रीड करते हो तो आप उसको लाउडली रीड करें। नेक्स्ट टिप इज माइन इज लिसनिंग। दोस्तों, आप जितना इंग्लिश को लिसन करेंगे, जितना वेरियस सोर्सेज से, आप चाहे टीवी पे से देखें, आप चाहे रेडियो से सुने, आप जितना इंग्लिश को सुनेंगे, आप वॉच करेंगे, जितना आप मूवीज़ देखेंगे, उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी, सुनने की शक्ति इंप्रूव होती जाएगी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका माइंड एनालाइज कर पाएगा इंग्लिश वर्ड्स को। तो रीडिंग के साथ लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। सो दैट लिसनिंग इज द की टू गेट गुड अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। दोस्तों, लिसनिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है। जब आप लिसन करें तो ध्यान रखें, जब कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी मैटर पे तो उसको आप ध्यान से सुनें, क्योंकि जो स्पीकर्स होते हैं वो एक अपने फील्ड के माहिर होते हैं। वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता, तो वो उन वर्ड्स का कैसे सेंटेंस में उनका यूज़ किया जाता है ये आप कैसे पता चलेगा। जब आप किसी एक्सपर्ट से उस सेंटेंस को किसी एक्सपर्ट के मुंह से सुनेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से लिसनिंग के साथ साथ आपको देखना भी होगा उस चीज़ को। आप लिसन तो करें ही करें, उसको वॉच भी करें। तो इंग्लिश जब आप मूवीज़ देखते हैं तो उसका सबटाइटल ऑन कर लें। कोई एक्टर कोई कुछ बोलता है किसी सेंटेंस को तो उसके नीचे सबटाइटल आता है, उस सबटाइटल को आप ध्यान से पढ़ें और उसके एक्सप्रेशंस को नोट करें कि वो किस तरह से उसको डिलीवर कर रहा है। इससे क्या होता है, आपकी स्पीकिंग और ज़बरदस्त होती जाएगी। लास्ट और फाइनल टिप ये आपके लिए ये है कि अगर आपने इंग्लिश को पढ़ना सीख लिया, आपने इंग्लिश को सुनना सीख लिया, तो आपको इंग्लिश को लिखना भी सीखना होगा। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे लिखना होगा। कोई भी टॉपिक लें जो आपको अच्छा लगता है, आप किसी भी विषय पे कुछ ना कुछ लिखते रहें डेली। जिससे आपका क्या होगा, एक आपका जो माइंड ब्लैंक हो जाता है। अगर कभी आपको अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी जगह आपको अभी लिखना पड़ गया कोई चीज़, या ऐसे लिखना पड़ गया, या आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी जो हेजिटेशंस है वो चली जाएगी। जो लिखने की जो आपकी स्किल है वो डेवलप होती जा रही है। लिखने की स्किल डेवलप होने से आपका क्या होता है, आपका एक अच्छा सा इंप्रेशन बिल्डअप होता है किसी के सामने, अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को राइट करते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट, यानी जो अच्छा राइटर हो या जिसको अच्छा नॉलेज हो इंग्लिश का, उसके पास ज़रूर जाएं उसको लेके कि सर मैंने जो ये लिखा है क्या मैंने सही लिखा है। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप इस गलत चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे और आप उसको करेक्ट नहीं करवाते, तो उससे क्या है, आपकी गलत चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी हो रही है, तो उससे इंप्रूव कुछ नहीं हो रहा है। आपका प्रैक्टिस जब तक इंप्रूव नहीं होगा, जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करवाएं किसी से। तो सबसे पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी ऐसे इंसान की सलाह लें जो अच्छा उसमें इंग्लिश में ज्ञान रखता हो, और उसके पास अपने जो लिखा हुआ है आपका मैटर उसके पास ले जाएं और उससे करेक्ट करवाएं और देखें कि यहाँ पे कहाँ पे आपने गलतियाँ करी है, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ आप ना दोहराएं। तो दोस्तों, ये मेरी 3 टिप्स थी जो लाइफ चेंजिंग टिप्स थी, जिसमें आपको, अगर आप इंग्लिश को रीड करेंगे, इंग्लिश को लिसन करेंगे और इंग्लिश को लिखेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको ये लैंग्वेज बहुत ही ईजी लगेगी और आप इसमें आराम से क्या है, महारत हासिल कर सकते हैं। इन द लास्ट, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग आर द 3 की टिप्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो अगर आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो। सो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग सेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। आप बने रहे मेरे साथ। तो गाइज, अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस इस मैटर पे लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइज।